हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SBPS फैमिली पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने नर्सरी और LKG क्लास की पढ़ाई की थी और आज हम लोग बात करेंगे UKG क्लास की पढ़ाई के ऊपर। UKG क्लास का जो सिलेबस वाला वीडियो है, इसमें मैंने बताया था कि हम लोग का जो UKG का सिलेबस है थोड़ा वास्ट है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो आज से हम लोग UKG क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग वीडियो होगी। आज की वीडियो है UKG क्लास के मैथ टॉपिक के ऊपर। तो आज हम लोग UKG क्लास का मैथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। UKG मैथ्स में हम लोग नर्सरी और LKG में हम लोगों ने काउंटिंग 1 से लेकर 100 तक पढ़ाई की थी, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक स्पेलिंग भी याद किया था, ONE1 TW2 ऐसे करके 20 तक। 20 के बाद अब इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 20 से लेकर के 100 तक की स्पेलिंग के बारे में। तो जैसे 20 का स्पेलिंग सभी बच्चों को याद हो गया है, TWENTY 20। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 21 की। तो सेम कैसे हो जाएगा, 20 को ही लिख देना है, TWENTY 20 और 1। सेम वैसे ही 22 इसके बाद 2 to 22 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, 20 सेम टू सेम लिख देना, उसके बाद इधर 2। 23 का लिखना है तो 20 और 3। तो इस क्लास में 20 से लेकर के 100 तक याद करने का सिंपल फॉर्मूला है कि आपको बस 9 वर्ड मीनिंग्स याद करनी है, 9 वर्ड्स की स्पेलिंग याद करनी है, 20 की, 30 की, 40 की, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 की। तो 20 का याद कर लेंगे तो 21 से लेकर के 29 तक आप इजीली हो जाएगा। 20 सब में 1 2 3 4 5 9 तक लगाते जाना, फिर 21 to 29 कंप्लीट होने के बाद 30 आ गई, 30 THIRTY 30। फिर 31 से लेकर के 39 तक सेम वही प्रोसीजर है, 31 फिर यहाँ पे 30 और यहाँ पे 2, 33 लिखना है तो 30 और यहाँ पे 3, सेम प्रोसीजर 39 तक हो जाएगा। फिर 40 FORTY 40 हो गई। फिर 41 की स्पेलिंग 40 और 1 41, 42 की 42, सेम ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग 49 तक। फिर आ जाएगा 50, 51 का भी वैसे ही 50 और 1, 52, 53 और ऐसे ही 59 तक होने के बाद SIXTY 60, 61 का सेम वैसे ही 61 to 69 ऐसे ही हम लोग याद करेंगे। फिर 70 का, उसके बाद फिर 71 to 79 भी हम लोग वैसे ही याद करेंगे। फिर 80 हो जाएगी, EIGHTY 80, फिर 81 to 89, फिर NINETY 90 के बाद फिर 91 to 99 तक सेम वैसे ही। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 100 यानी 100 या 100, HUNDRED 100 भी लिख सकते हैं और इसको ONE 100 भी लिख सकते हैं, 100 यानी 100। क्योंकि 100 इसलिए क्योंकि उसके बाद वाली क्लास में जब हम जाएंगे या उसके आगे पढ़ाई करेंगे 101 यानी 101, तो उसको लिखते हैं 100 और 1। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि 101 का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि 101 नहीं लिखना है, 101 लिखना है, 102 103 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। तो काउंटिंग में इस क्लास में आपको 1 से लेकर 100 तक की स्पेलिंग सीखनी है। ये पूरी आपको 20 से लेकर के 100 तक, और अगर 20 के पहले आपको नहीं याद है तो आप नर्सरी और LKG क्लास वाली वीडियो देखें, उसमें आपको 1 से लेकर 20 तक की स्पेलिंग सिखाई गई है, उसको कवर कर ले। उसके बाद 20 से लेकर 100 तक की स्पेलिंग याद कर ले। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे। पहला टॉपिक था काउंटिंग, अब दूसरा टॉपिक है रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग का मतलब होता है उल्टा गिनती। जैसे हम लोग 1 से लेकर 100 तक पढ़ते हैं, उसी को उल्टा पढ़ना। जैसे 100, 99, 98, हिंदी में 100, 99, 98, इस तरह से। जैसे हो गया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, वैसे ही। जैसे देखिए यहाँ पे 100 है, पहले हम लोग इधर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, इसमें पहले 100 लिखेंगे। 100 के बाद क्या आ जाएगा आपका 99, 98, 97 ऐसे करके 90 तक होगा, ठीक है। फिर 90 के बाद आ जाएगा 89, 88, 87, इस टाइप से पीछे की तरफ लिखते हुए जाएंगे। इसमें मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह भी कम है और आप लोग इसको समझ जाएंगे तो खुद से लिखेंगे, बच्चे इसे खुद से भी करके सीख सकते हैं। 79, 78 यहाँ पे मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, 78, 77 इस टाइप से लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे या फिर एक और आप देख लीजिए, ऐसे करते करते यहाँ लास्ट में 1 हो जाएगा। 100 के पहले जो काउंटिंग में यहाँ पे 1 आता था, उसके जगह पे 100 आएगा और 100 के जगह पे 1 आएगा लास्ट में। एक मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 80 के बाद, 80 को बोला था, 80 के बाद रिवर्स काउंटिंग में लिखिए, तो 80 के बाद क्या हो जाएगा 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71 और 70, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 69, 68 ऐसे करके, मतलब जहाँ तक लिखना है आप रिवर्स काउंटिंग, मतलब उल्टी गिनती हम लोग को सीखनी है।
तो ये हो गया। रिवर्स काउंटिंग में वैसे बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक है आपका आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। आफ्टर का मतलब होता है बाद की संख्या, बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिटवीन का मतलब बीच। मैथ्स में मतलब संख्या को लेकर के डिनोट किया गया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक नंबर है 28, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर 28, ठीक है, व्हाट कम्स आफ्टर 28। तो व्हाट कम्स मतलब क्या आता है 28 के बाद। तो 28 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 29। ये एक तरह से मैथ जीके में भी हेल्प करेगा आपको बच्चों की। तो 28 के बाद 29, 30 के बाद क्या हो जाएगा 31। इससे बच्चे पहचानना भी सीखेंगे और बताएंगे भी खुद से। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा बिफोर के लिए, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर। इससे बच्चों की जनरल नॉलेज भी चेक हो जाती है मैथ को लेकर के कि उनके पास क्या नॉलेज है और उन्होंने नंबर्स को ठीक से सीखा है या नहीं। तो व्हाट कम्स बिफोर 31 हो जाएगा। तो 31 के पहले कौन सी संख्या आएगी, तो 30। व्हाट कम्स बिफोर 78, तो 77। तो इस तरह से आफ्टर और बिफोर, आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले, और आफ्टर मीन्स बाद में। जहाँ पे आफ्टर लिखना होगा उसके बाद वाली संख्या लिखेंगे, और बिफोर होगा तो इसके पहले वाली संख्या लिखेंगे। अब देखते हैं बिटवीन। तो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका व्हाट कम्स बिटवीन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स बिटवीन। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि जैसे दो डिजिट है, दो नंबर है कोई, उसके बीच में कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 75 और 77, तो इसके बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, 75 और 77, यानी 75 और 77 के बीच में क्या आता है 76। ठीक वैसे अगर देखते हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ है 77 लिखा हुआ है, यहाँ पे दो खाली जगह है, दो गैप है, और यहाँ पे 80 है, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, दो संख्या आएगी 78 और 79। तो आप लोग समझ गए, आफ्टर मतलब बाद की संख्या, बिफोर मतलब किसी भी डिजिट के पहले वाली संख्या, और बिटवीन का मतलब बीच, यानी दो अंकों के बीच में जितनी संख्या हो, एक हो या दो हो। तो ये हो गया आफ्टर, बिफोर और बिटवीन, तीनों पॉइंट क्लियर है। बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक यानी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम यानी बड़ा से छोटा की तरफ। इसमें असेंडिंग मतलब हो गया छोटा से बड़ा की तरफ, और डिसेंडिंग मतलब हो गया बड़ा से छोटा की तरफ, ठीक है। तो उस क्रम में किसी भी नंबर्स को लिखना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन के थ्रू आप समझिए, क्वेश्चन हो गया है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कोई भी नंबर्स बहुत सारी लिखी हुई है, 75, 45, 9, 130, 100, इस टाइप से कोई संख्या लिखी हुई है 15। तो अगर इसको बोला जाए कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखने के लिए बोला जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा वाला संख्या लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 9 है, सबसे छोटी संख्या 9 है। फिर उसके बाद 15 है, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी कौन सी है 45 है, तो 45 को लिखेंगे। फिर उसके बाद 75, देन आफ्टर 100 है, फिर 130 है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 130 पहले आ जाएगा, फिर 100, फिर उसके बाद 130 से 100, फिर 75, फिर आ जाएगा आपका 45, और फिर आ जाएगा आपका 15, और फिर आ जाएगा 9। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। हमेशा याद रखेंगे इसको, डिसेंडिंग का मतलब डाउन होना, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ, और असेंडिंग मतलब एबव, इसको वे में ले सकते हैं, एबव मतलब बढ़ने के क्रम में, यानी छोटा से बड़ा। तो असेंडिंग मतलब आगे बढ़ना, डिसेंडिंग मतलब घटना। तो असेंडिंग में हम लोग सबसे छोटा पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा लास्ट में, और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा लास्ट में। इसको आप लोग समझ गए होंगे, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। बढ़ते हैं अब अगली टॉपिक की ओर, जो है पांचवा टॉपिक, रोमन नंबर्स यानी रोमन संख्या। अच्छा, ये जो हम लोग 1 2 ऐसे पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग बहुत लोग बोलते हैं कि इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका नाम है हिंदू अरेबिक नंबर्स, हिंदू अरेबिक नंबर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी 1 2 जो हम लोग ऐसे रेगुलरली हम लोग पढ़ते हैं, हर जगह देखते हैं। अब इसको रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है, तो 1 को लिखा जाता है ऐसे आई के द्वारा, 2 को लिखा जाता है डबल आई,
3 को ट्रिपल आई और 4 को लिखा जाता है आई और वी, 5 को लिखा जाता है ऐसे वी से, 6 को इंडिकेट करते हैं हम लोग वी आई से, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स से और 10 को एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग 11 को कैसे डिनोट करते हैं। 11 का मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 11 का मैं आपको बताता हूँ। 11 का होता है एक्स और आई, लेकिन इसको बनाने का एक फॉर्मूला है जो आप इस यूकेजी क्लास से लेकर के 1 क्लास तक जाते जाते आप लोग जरूर सीखेंगे। जैसे 10 + 1 11 होता है, वैसे ही हम लोग इसको रोमन नंबर्स को बनाते हैं। जैसे 10 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 10 का x लिख देंगे, साथ में जोड़ देंगे। 1 का क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, तो x और i क्या हो गया 11 का xi। वैसे ही सेम अगर हम लोग 12 का बनाते हैं तो 12 का क्या हो जाएगा, 10 + 2 इस मान में लिखेंगे, 10 और 1 के थ्रू लिखेंगे, इसको आगे पढ़ना होता है। जैसे 10 का हो गया x और 2 का हो गया डबल i, तो 12 का क्या हो जाता है x डबल i। तो इस तरह से हम लोग 20 तक लिख लेंगे। 20 का क्या हो जाएगा 10 + 10, 20 का क्या हो जाएगा 10 + 10 यानी x डबल x हो गया, यानी x + x यानी डबल x। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक नजर डालेंगे, 20 तक लिखने के बाद सेम आपका 21 का भी कैसे लिखेंगे, डबल x और i, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो गया 20 + 1, 20 + 1 यानी 20 का हो गया डबल x और प्लस i यानी 21 का हो गया डबल x और i, ऐसे लिखेंगे। फिर फिलहाल ये आगे हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे एक मोटी नजर डाल लीजिए आप लोग, 30 का होगा ट्रिपल x और 40 का होगा lx, सॉरी lx नहीं xl होगा, और 50 का हो जाएगा l, ठीक है। तो इस क्लास में 1 से लेकर 50 तक काफी है, 1 से लेकर 20 तक कम से कम आप लोग निश्चित इसको याद कीजिएगा। 1 से लेकर 10 तक अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो 10 के बाद आप बना सकते हैं। जैसे 11, जैसे मैंने यहाँ बताया 10 + 1 11, x + i यानी xi हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे और इसको नोट जरूर कर लेंगे कॉपी में, ट्रिपल x xl और 50 का l, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगली टॉपिक की ओर, जो हमारा 6 नंबर एडिशन यानी ऐड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऐड यानी जोड़। ये उसका सिंबल हो गया, जोड़ का साइन या सिंबल जो बोलिए आप लोग, और हो गया सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, इसका सिंबल ये हो गया। तो ऐड का मतलब होता है, जैसे हम लोग पिछली क्लास में भी एलकेजी क्लास में भी हम लोग की क्लास चली थी, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने की कि हाँ इसमें ये कितने हैं, तो इसमें सामने लिखना होता था कि हाँ ये कितने हैं 2 है, तो ये नंबर्स हो गया, और साथ ही एक बॉक्स दे देते हैं जिसमें सिर्फ ये एक ही है, तो ये 1 है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना बनेगा, दोनों को जोड़ने पे 3 बनेगा। तो ये हो गया जोड़, मतलब दो नंबर्स को, दो चीजों को, कोई भी दो चीज, दो नंबर्स को आपस में जोड़कर एक साथ लिखना, एक जगह करना। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 4 पेन है, आपके फ्रेंड के पास 2 पेन है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना होगा, तो 4 है और 2 है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही किसी के पास 7 पेन है और उसको 3 पेन और मिले तो कितना हो जाएगा, तो 7 + 3 = 10 पेन्स हो गया टोटल। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऐड, मतलब किन्हीं दो नंबर्स को जोड़ना, या किसी भी दो वस्तु को या कोई भी चीज हो उसको दोनों को जोड़ना, ये हो जाता है आपका ऐड यानी जोड़। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम एक नजर डालते हैं घटाव पे। घटाव का मतलब हो गया कि अगर आपके पास 10 पेन है, अगर आपने उसमें से, आपके पास 10 पेन्स है, उसमें से आपने 5 पेन्स अपने फ्रेंड को दे दिए, यानी कम हो गया, यहाँ पे कम हो रहा है। तो 10 में से 5 चला गया तो कितना बचा आपके पास, 5 बचा। आपके पास 20 रुपये है, आपने 10 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा, 10 बचा। तो मतलब कोई भी नंबर्स में से जब घटता है, मतलब कम होता है, कमी को दर्शाता है, तो उसको हम लोग घटाव बोलते हैं। तो किन्हीं नंबर्स में से कुछ नंबर से कम होना क्या कहलाता है, घटाव कहलाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे आपका इसमें होता है हासिल वाला। तो अगर जोड़ या घटाव को हम लोग हासिल वाला पढ़ते हैं तो ये आपकी क्लास 1 में पढ़ लिया। फिर भी अगर इसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे फर्स्ट हम लोग राइट साइड से ही जोड़ने की या घटाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। 8 और 2 10 हो गया। तो 10 का हम लोग कभी भी राइट साइड वाला अंक लिखेंगे, फर्स्ट वाला नहीं लिखेंगे, सबसे लास्ट वाला ही अंक लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 और आपके पास बच गया 1, जिसको हम लोग लिखेंगे नहीं, जब लास्ट में हम लोग जोड़ेंगे उसमें हम लोग इसको भी साथ में जोड़ेंगे। जैसे 2 + 1 3 हो गया और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 28
प्लस 12 को हम लोग जोड़ के क्या लिखेंगे 40। तो अब हम नजर डालते हैं घटाव के ऊपर कि घटाव क्या होता है। घटाव का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास 4 पेन है, उसने एक पेन किसी फ्रेंड को अपने दे दिया, तो 4 पेन में से एक पेन उसने किसी फ्रेंड को दे दिया, तो अब उसके पास कितने बचे 3 बचे। 4 है, जैसे यहाँ पे एक सॉल्व कर दीजिए, 4 है, इसमें से एक पेन उसने दे दिए, तो कितने बचे 1 2 3 यानी 3 हो गया करेक्ट आंसर। अगर किसी के पास 10 रुपये है, उसने 5 रुपये खर्च कर दिए, 5 रुपये खर्च कर दिए, तो 0 है, 0 से 5 घटा नहीं सकते हैं, तो इधर से एक हासिल लेते हैं हम लोग, तो हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और इधर हासिल लेने के बाद इसमें 0 बच जाएगा। एक में से चूंकि एक इधर आ गया तो एक खत्म हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 का 0 यानी 5 रुपये बचे। तो ये है घटाव, मतलब जो मेरे पास संख्या है या जितने रुपये हैं उसमें से जो खर्च हुए या मैंने किसी को दिए तो घटना, मतलब उसमें से कम होना, इसको घटाव बोलते हैं। घटाव का सिंबल ये होता है साइन। अब देखते हैं हम लोग गुना को। गुना का सिंबल होता है क्रॉस, यानी एक्स भी बोल सकते हैं इसको। गुना ये होता है कि जैसे यहाँ पे 4 हो गया इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा। तो देखिए गुना को बनाने के लिए ना सबसे पहले सभी बच्चों को टेबल याद होना बहुत ही जरूरी है, और टेबल याद एलकेजी क्लास में 10 तक कराई गई है सभी बच्चों को, 10 तक टेबल एलकेजी क्लास में कंप्लीट कर लेना है। इस क्लास में आपको कोशिश करनी है 20 तक टेबल कंप्लीट करने की। अगर 20 तक नहीं होता है तो 15 तक मस्ट है करना। अभी मैं इसके बाद आपको 15 तक टेबल नोट करा दूंगा, लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे 2 है और 2 से 2 में गुना करते हैं, 2 से 2 में, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी इसका सीधा कॉमन मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 4 इंटू 3 है, तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, मतलब 4 4 4 3 बार, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपने देखा सिंपली हमको टेबल की ज़रूरत है। अगर बड़ी संख्या को सॉल्व करना है तो पूरा 20 तक टेबल याद होना चाहिए, उसके बेस पे हम लोग कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको आगे की क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में, क्लास 1 में दी जाएगी। फिर अगर पॉसिबल हो तो बच्चे इस क्लास में डिवाइड भी छोटी मोटी सीख सकते हैं, पर उसकी डिटेल जानकारी प्लस यूकेजी के बच्चों को नहीं पढ़ना है डिवाइड, इसलिए, पर बहुत से बच्चे सीख लेते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये होता है भाग, इस टाइप का आपका क्वेश्चन होता है भाग का, तो इसके बारे में हम लोग क्लास 1 में बात करेंगे। फिलहाल यूकेजी क्लास के लिए इतना ही। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तीनों को आप लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ शेप्स। इंट्रोडक्शन ऑफ शेप्स मतलब इंट्रोडक्शन मीन्स हो गया पहचान, शेप्स मतलब कोई भी आकार या आकृति, कैसी है कोई चीज़, जैसे लंबा है, मोटा है, गोल है, चौकोर है, त्रिभुजाकार है, शंकु है, बेलन टाइप का गोल है, लंबा है। तो इस आकृति की पहचान इस क्लास में होगी। जैसे कोई चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर, यानी चौकोर हो गया। यहाँ पे ये हो गया आपका राउंड हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका राउंड हो गया। फिर इधर आते हैं, अगर कोई चीज़ है जैसे सिलिंड्रिकल है, तो ये हो गई आपकी सिलिंड्रिकल कोई चीज़, ये हो गई सिलिंड्रिकल। ये हो गया आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप हो गया। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो अलग अलग शेप्स में होती हैं। जैसे कार्टून बॉक्स हो गया, ये स्क्वायर होता है, राउंड जैसे बॉल हो गया, हमारी अर्थ हो गई, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सब राउंड में हो गई। सिलिंड्रिकल जैसे बेलन हो गया, ठीक है, बैट का हैंडल हो गया, क्रिकेट बैट का। ट्रायंगल में आपका पिज्जा शेप्स आ जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको डेली लाइफ में बच्चों को पहचान करानी है ताकि वो इसके कॉन्सेप्ट को समझ सके। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ग्रेटर देन का मतलब जो नंबर है, जो संख्या है उससे अधिक, से अधिक, उससे अधिक। लेस देन का मतलब जो भी नंबर है उससे कम, और इक्वल का मतलब होता है बराबर, जो भी नंबर है उसके बराबर। तो ग्रेटर देन का सिंबल हो गया आपका ऐसे, इस साइड और इस साइड। फर्स्ट में
फेस खुला हुआ रहेगा और इस साइड क्लोज, और लेस देन का सिंबल ये हो गया आपका, इक्वल का ये हो गया। ग्रेटर देन यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 10 है और इधर 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 इज ग्रेटर देन 3। ये सभी बच्चों को मालूम है, बस इसमें आपको सिंबल लगाना है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा पुट द साइन बिलो फ्रॉम द फॉलोइंग साइंस, तो यहाँ पे आपको क्या सिंबल लगाना है। जाहिर सी बात है कि 10 जो है बड़ा है किसी से, 3 से बड़ा है, तो 10 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे क्या हो गया, 2 इज लेस देन या स्मॉलर देन भी इसको बोलते हैं। स्मॉलर देन मतलब उससे छोटा, या लेस मतलब कम, तो 2 इज लेस देन या स्मॉलर देन 3। 2 क्या है, 3 से छोटा है। और यहाँ पे देखिए 10 इज इक्वल टू 10, मान लीजिए इधर नंबर्स में लिखा हुआ है, इधर वर्ड्स में, या फिर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 10 इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको क्वेश्चन कोई हम देते हैं बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे 5 + 5 है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल डालेंगे, ये या ये, कौन सा डालेंगे, तो यहाँ पे ये डालेंगे, क्योंकि 5 + 5 10 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ये 10 है, तो इधर भी 5 + 5 10 हो जाएगा। समझ गए आप लोग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल के कॉन्सेप्ट्स को। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जिस साइड ये फेस क्लोज होगा उस साइड कभी भी नंबर क्या होगा, छोटा होगा। इसमें भी आप लोग देख लीजिए 4 5, यहाँ पे आप लोग समझिए, जिधर छोटा होगा उधर ये फेस क्लोज होगा, और जिधर बड़ा नंबर होगा उधर फेस खुला हुआ रहेगा। इसमें भी जिधर बड़ा नंबर है उधर फेस खुला हुआ रहेगा। आप लोग इसको ध्यान देंगे, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल को, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे। बिल्कुल ईजी टॉपिक है ये। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम यानी समय। तो यूकेजी क्लास में ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैथ्स के साथ साथ हमको जनरल नॉलेज में भी हेल्प करता है, जनरल लाइफ में, डेली रूटीन में। तो ये जो टॉपिक है टाइम, इसकी हमें बेसिक जानकारी इस क्लास में दी जानी चाहिए। जैसे बच्चों को समय देखना सिखाएंगे कि कितनी घड़ी को कैसे देखते हैं, और कितने बजे घड़ी में कितने सुई होते हैं, कितने सुई पर रहने पे कितना समय होता है, ये सब चीज़ों की जानकारी हम देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक घड़ी की चित्र बनाई हुई है, जिसमें सभी नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 12 बजे तक। दिन हमारा 24 घंटे का होता है, तो 12 इसमें नंबर्स हैं। जैसे देखिए इसमें सबसे छोटी जो सुई होती है वो किस चीज़ की होती है, हावर की। हावर यानी घंटा की, घंटा की सुई होती है। उससे बड़ी जो सुई है, ये बड़ी सुई है, ये किस चीज़ की है, मिनट की, ये मिनट की सुई है। और सबसे छोटी जो सुई है, इसके अलावा सबसे छोटी नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये भी लगभग मिनट की सुई की तरह ही होती है, जिसको हम लोग किस चीज़ की सुई कहते हैं, सेकंड की सुई। तो इसको बच्चे को सिखाएंगे कि सेकंड की सुई है। तो जैसे आप लोग चित्र में देख रहे हैं, यहाँ इस घड़ी में कितने बजे हैं, 6:10 हो रहे हैं। ये 5 मिनट का, 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होता है, 1 से 2 के बीच में 10 मिनट, 2 से 3 फिर 15 मिनट, मतलब हर एक नंबर्स के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है। तो ये 5 मिनट के हिसाब से अगर 12 से 5 को गुना करें तो हम लोग कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। मतलब 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, और 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 60 सेकेंड का 1 मिनट। और 60 मिनट का कितना होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट का 1 घंटा। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। और साथ ही आप लोग को ये देखना है कि टाइम देखना सबसे इस क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को समय देखना सीखाना। जैसे यहाँ पे 6:10 हो रहा है, अगर इसको हम हटा देते हैं, अगर छोटी जैसे घंटे की सुई अगर यहाँ है और अगर मिनट की सुई यहाँ पे है, तो टाइम कितना हो रहा है, 8 बज रहा है, और सेकेंड 8:10 हो गया है। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 50 सेकेंड हो गया। सेकेंड उतना वैल्यू नहीं करता है इस क्लास के लिए, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों को अभी से बेसिक जानकारी देनी है। इसलिए यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं पूरे। और अगर ये सुई अगर यहाँ पे होती तो 8:15 हो रहे हैं यहाँ पे। तो सभी लोग घड़ी देखना सीखेंगे। साथ ही उसके बाद कितनी सुइयाँ होती हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड का 1 मिनट होता है, या कितने मिनट का 1 घंटा होता है, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी। साथ ही इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि AM और PM किसको कहते हैं, AM और PM। सर इसे ध्यान देंगे कि 12 घंटे जो हमारे हैं रात के 12 बजे से लेकर
12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का जो समय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएम बोलते हैं। एएम का मतलब एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन। और फिर दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्या होता है, पीएम। पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। ध्यान देंगे सभी बच्चे। अपराह्न और इसको पूर्वाह्न भी बोला जाता है हिंदी में। तो रात के 12 बजे से लेकर के और दोपहर के 12 बजे तक का समय क्या है, एएम है। और दोपहर के 12 बजे से फिर रात के 12 बजे तक का जो समय है वो पीएम होता है, पूर्वाह्न। तो इसकी जानकारी सभी बच्चों को होनी चाहिए। और हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे। पेरेंट्स लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों को ये जानकारी जरूर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।